कहीं आप लोग मुझे भूल तो नहीं गए? काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से बात करने आया हूँ। आगे से पूरी कोशिश रहेगी कि अब आप लोगों के साथ हमेशा मेरा स्नेह बना रहे, हमेशा मैं बात करता रहूँ। तो इसी के साथ मैं आज आया हूँ आपको अपना अंतिम प्रणाम सुनाने। तो चलिए सुनते हैं। अब यहाँ वज्र के बचने व उसको युवराज घोषित करने की तृप्ति के सहारे समय कट रहा था। इस समय मैं नितांत अकेला था, वहीं पेड़ की छांव तले पांव पसारे लेटा हुआ था। सच कहूँ तो इस अंतिम समय मिल रहा यह एकांत बहुत अच्छा लग रहा था। उधर सूर्य ढलने को था और इधर अच्छी बात यह थी कि अब खून बहना पूरी तरह से बंद हो गया था। वैसे भी इस बूढ़े शरीर से और कितना खून बह सकता था, पर हाँ, तीर की चुभन यथावत थी। होने दो। सोचने वाली बात यह है कि यूं तो मैंने जीवन में कितने ही घाव झेले थे, पर कभी कुछ नहीं हुआ था, जबकि यह तो एक मामूली तीर था, एक शिकारी का हिरण को मारने के लिए चलाया गया तीर। मैं चाहता तो उसी क्षण इस तीर की चुभन व मौत दोनों से छुटकारा पा सकता था, लेकिन सवाल यह कि मैंने आज तक जीवन में कब कुछ चाहा था जो आज चाहता। मेरे परम आनंद का एकमात्र रहस्य ही मेरा स्वीकार्य भाव था, और आज भी उसी स्वीकार्य भाव से मैंने यह तीर, उसकी चुभन व उसके अंतिम परिणाम मौत को भी स्वीकार कर लिया था। और जब एक बार स्वीकार कर लिया तो अब चुभन काहे की। यानी मेरे स्वीकार्य भाव से तो अब तक आप सभी अच्छे से वाकिफ हो चुके होंगे। मैंने समय पड़ने पर राधा से बिछड़ना भी स्वीकारा था, और वक्त आने पर कुब्जा को भी स्वीकारा था। यही क्यों, वक्त पड़ने पर तो मैंने महीनों गोमंत की टेकड़ी की पथरीली ज़मीन पर सोना भी स्वीकारा था। मैंने 56 भोग का भी आनंद लिया व साधारण से साधारण भोजन में भी उतने ही सुख का अनुभव लिया। मैंने गोपियों के साथ भी नृत्य किया, वो कालकिया के फन पर भी वंशी बजाई। मैंने भगवत गीता जैसा सबसे पवित्र ग्रंथ भी कहा व जीवन भर झूठ, छल व कपट का सहारा भी लिया। 100 बातों की एक बात यह है कि मेरे लिए सिर्फ कुदरत का हुक्म मायने रखता है, ना कि पाप पुण्य, अच्छा बुरा, लाभ हानि या मान अपमान। खैर, कुल मिलाकर एकांत में लेटे लेटे मन यूं ही चिंतनों में उलझा हुआ था कि अचानक चिंतन को विराम लगा व चिंतन पकड़ ली। अर्जुन द्रौपदी से अंतिम मुलाकात होगी कि नहीं। सच कहूँ तो खासकर द्रौपदी से अंतिम मुलाकात करने को मन पूरी तरह मचल उठा था। उस बेचारी के मन में कितने ही सवाल थे जिसे ना तो कभी वह पूछ पाई थी और ना ही कभी मैंने आगे बढ़कर उनके उत्तर दिए थे। मानूं ना मानूं, मैंने उस बेचारी के साथ कुछ न कुछ अंश तक, भले ही सर्वहित में ही सही, दरअसल इसी मन उससे मिलने व बातें करने को मचल रहा था। वैसे मेरी इच्छा से क्या होता है। मेरे गणित के हिसाब से दारू को अर्जुन कितनी ही जल्दी करें, दिन रात रथ क्यों न दौड़ाएं, तो भी 15-20 रोज के पहले नहीं आ सकते, और तब तक इस मिट्टी के शरीर में प्राण बचेंगे या नहीं कहना मुश्किल था। खैर, यहाँ जो होगा स्वीकार्य ही होगा। अभी स्वयं पर लौट आऊँ तो जिस पेड़ के नीचे मैं लेटा हुआ था वह काफ़ी बड़ा और घना था। अचानक हवा भी काफ़ी ठंडी चलनी प्रारंभ हो गई थी, और कुछ नहीं तो इन ठंडी हवाओं के चलते पाँव की चुभन में भी काफ़ी राहत पहुंची थी। अब दर्द में राहत क्या पहुंची कि आँख ही लग गई, और आँख क्या लगी, पूरा जीवन आँखों के सामने घूमने लगा। सोचने लगा मेरा जीवन भी क्या था। संकट और संघर्षों ने मेरा पीछा मेरे पैदा होने के पूर्व से ही करना शुरू कर दिया था। मैंने पैदा होने से पूर्व ही अपने 7 भाई बहनों को कंस की क्रूरता का शिकार होते देखा था। पैदा होने के बाद जी पाऊंगा या नहीं, यह दर्द तो मैं पैदा होने के 8 वर्ष पहले से पालता आ रहा था। यह कम था तो जिस माँ की कोख में जन्म लेना था उसे पैदा होने से पूर्व ही अनेकों बार रोते बिलखते देख चुका था। पिताजी को भी अनेकों बार असहाय देखा था। यही क्यों, पैदा होने से पहले अपने माँ बाप को कारागृह में सड़ते भी तो देखा था, और मैं कैसे भूल जाऊं कि उन्होंने ये सारा कष्ट मेरे कारण सहा था। सोचो क्या बीती होगी मुझ पर। कुदरत ने कभी यह नहीं सोचा कि इतना दर्द यह नन्ही सी जान कैसे सहन कर पाएगा जो अभी पैदा भी नहीं हुआ था। हालांकि कुदरत से गिला करना वैसे ही बेकार है, क्योंकि उसने तो मेरे जीवन के बाबत अपने इरादे मेरे पैदा होने से पूर्व ही जाहिर कर दिए थे। उसकी मंशा तो हमेशा से मुझे मारने की और सिर्फ मारने की रही थी, लेकिन इस नन्ही सी जान ने भी अपनी कल्पना की वजह से अपना संकल्प जगा लिया था। कुदरत तो ज़्यादा से ज़्यादा
पासे फेंक सकती थी, परंतु उससे ऊपर तो मनुष्य के अपने कर्म ही होते हैं। यानी अपनी हस्ती से ऊपर उठकर उसे मात देना तो मनुष्य के अख्तियार में ही आता है। और मानना होगा कि मैंने यह मौका पूरी तरह भुनाया था। मैं स्वयं को बचाने हेतु दृढ़ संकल्पित क्या हुआ कि बस उसी दिन से मेरे संकल्प व कुदरत की नियति में झगड़ा प्रारंभ हो गया था। और फिर आगे क्या हुआ आप जानते ही हैं। फिर कुदरत कभी अपने इरादों से बाज नहीं आई। मेरे पैदा होते ही उसने अपना पहला पासा फेंका। कहने को सामंत परिवार में पैदा हो रहा था, परंतु पैदा होने का मौका दिया कारागृह में। मैं कैसे भूल सकता हूं कि कंस की कड़क कैद में मेरा जन्म हुआ था, परंतु जिस मनुष्य का संकल्प बलवान हो उसे कुदरत के गणित समझने वालों का सहारा मिल ही जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ। नारद के गणित के चलते कंस मेरे साथ वह नहीं कर पाया जो पहले वह मेरे साथ भाई बहनों के साथ कर चुका था। मैं बच तो गया, लेकिन जो बच्चा पैदा होते ही माँ का प्यार चाहता है वह पैदा होते ही अपनी माँ से अलग कर दिया गया। सामंत परिवार में पैदा होने के बावजूद एक ग्वाल परिवार में पलने को मजबूर कर दिया गया। यह बात अलग है कि अंत में जाकर यह मेरे हित में ही रहा। मनुष्यता व मनुष्य का सच्चा प्यार दुर्भाग्य को भी सद्भाग्य में किस तरह बदल सकता है, यह माँ यशोदा व पिता नंद के प्यार ने सिद्ध कर दिया। सच कहूँ तो मुझ हारे हुए को उन्होंने जीत की राह पर लगा दिया, और एक बार सच्ची राह मिली तो मैंने भी कस कर पकड़ ली। इस जीत से मैंने इतना उत्साहित हो गया कि उस दिन से मुझे जीतने की आदत पड़ गई। फिर तो वृंदावन में मुझे क्या नहीं मिला। माँ का प्यार मिला, पिता का संरक्षण मिला, मित्र स्वरूप बड़े भैया मिले व सुभद्रा जैसी बहन मिली, भोले और प्यारे गोप गोपियों का साथ मिला। और क्या कहूँ, अब इस उम्र में, और वह भी संसार छोड़ते वक्त, क्या शर्माना। राधा भी तो मिली। यशोदा ने मेरा हाथ क्या थामा कि जिस बच्चे का यह तय नहीं था कि वह दूसरे दिन का सूर्य देख पाएगा या नहीं, उसे एक शानदार व यादगार बचपन बिताने का मौका मिला। कान्हा, कन्हैया, माखन चोर, नंद किशोर, मटकी फोड़ और गोपाल जैसे न जाने कितने नाम इस यशोदा के लाल को बचपन में ही नसीब हो गए। वह ब्रज की गलियों में घूमना, वह गोवर्धन पे चढ़ना, कभी गोपियों की मटकी फोड़ना तो कभी उनके साथ खेलना, दिन भर यमुना में नहाना तो रात्रि को उत्सव मनाना, यह सब बातें क्या मेरी मौत भी मुझसे छीन पाएगी। और माँ की क्या बात करूं, उसकी तो बात ही अलग थी। पूरे वृंदावन से दिन भर मेरी शिकायत आने के बावजूद माँ ने मुझे इतना लाड़ प्यार किया कि कई निर्दोष बुरी आदतों का मालिक तो मैं बचपन में ही हो गया था। और देखो, बड़े होकर मेरी वो निर्दोष बुरी आदतें जैसे झूठ बोलना, नाटक करना इत्यादि कितनी काम आई। फिर उन्हीं बुरी आदतों का सहारा लेकर मैंने जीवन भर पूरे आर्यवर्त को उंगली पर नचाया कि नहीं, है ना। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि माँ के लाड़ प्यार में जो बुरी बातें बचपन में सीखी थी, उन्हीं आदतों ने बड़े होकर जीवन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो माँ के लाड़ व पिताजी की फटकार ने मिलकर बचपन से ही मुझ में वह संतुलन बिठा दिया था कि मैं छोटी उम्र से ही अपने कर्तव्यों को समझने लगा था। और उसी के परिणाम स्वरूप उस छोटी उम्र में भी मैं गोकुल से वृंदावन स्थानांतरण का पूरा भार अपने इन्हीं छोटे कंधों पर उठा पाया था। यही क्यों, आगे बढ़कर पूरा वृंदावन बसाने में भी तो मैंने कितना सहयोग किया था। यानी माँ के प्यार ने मुझे नटखट अवश्य बना दिया था, पर गौर करने लायक बात यह है कि पिताजी ने मुझे गैर जवाबदार कभी नहीं होने दिया था। जीवन में जवाबदार क्या बना, साहसी अपने आप हो गया। कभी पूतना तो कभी केशी, कभी शटक तो कभी तृणावर्त के रूप में कितनी बार मौत मेरे सर पर मंडराई, लेकिन अंत में उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। और फिर इस छोटी सी उम्र में राधा का वयस्क प्यार पाकर तो मैं कितना होनहार और विचारक हो गया था। फिर तो आचार्य श्रुतकेतु जी के आशीर्वाद से चक्र चलाना सीखा, उन्हीं से वंशी बजाना भी सीखी, और फिर जीवन भर यही चक्र और वंशी मेरी पहचान रही। मैं कैसे भूल जाऊं कि राधा के प्यार ने ही मेरे उज्जवल भविष्य की नींव डाली थी। वे राधा का प्यार ही तो था जो दिन ब दिन निखरता रहा। उस प्यार की बदौलत ही तो मैं रोज बरोज विचारों की नई ऊंचाइयों व हिम्मत के नए आयाम छू पाया था। इंद्र को ललकारना व इंद्र पूजा रुकवाना मेरे वैचारिक साहस की अंतिम ऊंचाई नहीं तो और क्या थी। मैं कहता हूँ, मेरी प्यारी राधा से जो प्यार मैंने बचपन में पाया था, ऐसा प्यार पाना ही तो मनुष्य की जन्मों जन्मांतर की तलाश होती है। सच कहूँ तो राधा और गोपियों के प्यार ने ही मुझे स्त्री वासना से दूर होने में इतनी सहायता की थी। उसके पश्चात तो इस कान्हा ने छोटी सी उम्र में
स्त्री पुरुष प्रेम का एक नया ही आयाम छू लिया था। उसके बाद कृष्ण जीवन भर स्त्रियों के निकट तो रहा, लेकिन तुच्छ वासनाओं से ऊपर उठकर सिर्फ उनका प्रेम और समर्पण पाने हेतु। तभी तो मैंने जितने प्रेम से गोरी व सुंदर राधा को अपना पाया था, उतने ही प्यार से मैंने कुब्जा को भी अपना लिया था। अरे भाई, तभी तो जिस सच्चाई से रुक्मिणी को स्वीकारा था, उसी सच्चाई से जंगली जाम्बुती को भी स्वीकार पाया था। कहने का तात्पर्य, रूप और रंग के मोह माया से तो कृष्ण बचपन से ही आज़ाद हो चुका था। हाँ हाँ, तभी तो पूरी शान से द्रौपदी जैसी विश्व सुंदरी को भी ठुकरा पाया था। लेकिन कुदरत की करनी देखो, मेरे इस फूलते फलते जीवन को कंस ने ग्रहण लगाना चाहा। उसने बद इरादों के चलते मुझे मथुरा आने का निमंत्रण दिया, और इधर उसकी मंशा से बेखबर में नादान निमंत्रण पाते ही मथुरा नगरी देखने के उत्साह में खो गया। और खोया तो ऐसा कि खोया यही भूल गया कि मुझे वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना है। उस वृंदावन को जहाँ 12 वर्ष रहकर मैं वहीं के पर्वतों, जंगलों व सरोवरों में ही नहीं, वहाँ की पत्ती पत्ती में पूरी तरह बस चुका था। बस उस लम्हा तो मेरे लिए सिर्फ मामा का निमंत्रण व मथुरा शहर देखना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका था। मथुरा जाने के उत्साह में ऐसा तो खोया था कि उस राधा से बिछड़ने का रत्ती भर गम नहीं था, जिसकी बदौलत मैं वयस्क व साहसी हो पाया था। अब मुझे भले ही किसी से बिछड़ने का गम नहीं था, परंतु दूसरी ओर पूरा ब्रज तो मुझसे बिछड़ने के ख्याल मात्र से गमगीन हो गया था। गोपियों की तो छोड़ो, वहाँ के बुजुर्ग तक उदास हो गए थे। उनकी क्या कहूँ, वहाँ की नदी, सरोवर, जंगल, पर्वत सभी पर मेरे बिछड़ने का असर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उस समय तो मैंने उस प्यार की कदर नहीं की, और फिर देखो, जीवन ने ऐसा चक्कर चलाया कि उम्र भर वह प्यार वापस पाने के लिए तड़पता रहा। और जाते वक्त राधा का रूठना तो कमाल हो गया था। राधा रूठी, और ऐसी रूठी कि मथुरा आई ही नहीं। तो इधर मैं भी क्या कम था, मैंने भी जिद पकड़ ली। मैं भी वृंदावन कहाँ गया था। फिर तो उसके रूठने व मेरी जिद ने पूरा जीवन निकल गया। ना वह आई, ना मैं गया। इस पर भी हमारा प्यार देखो कि जुदा होकर भी हम एक दूसरे से कभी जुदा नहीं हो पाए। और मथुरा पहुंचा तो जमकर वहाँ के बाजार घूमने का आनंद लिया। जीवन में पहली बार श्रेष्ठ भोजन क्या होता है यह जाना। बस वहीं से मैं और भैया भोजन के शौकीन हो गए। यह तो ठीक, पर आगे चलकर मेरे इसी शौक ने मुझे 56 भोग प्रेमी बना दिया। वहीं दूसरी ओर राधा ने मुझे स्त्रियों के मामले में ऐसा भाग्यवान बना दिया कि मथुरा जाते ही मुझे कुब्जा का प्यार मिला। मैं कैसे भूल जाऊं कि उसके प्यार की बदौलत ही मैं मथुरा जैसी बड़ी व अनजान नगरी में एक साधारण ग्वाला होकर भी अपनी पहचान बना पाया। हालांकि पहचान बनाने में कुछ सहायता मेरे बचपन के बढ़ चढ़कर फैले हुए किस्से कहानियों ने भी की। और फिर कंसवध ने तो मथुरा में मेरा वर्चस्व ही जमा दिया। बात जब मथुरा की चल रही है तो फिर नाना जी के प्यार को मैं कैसे भूल सकता हूँ, जिन्होंने कंसवध के बाद मुझे अपने पास ही रख लिया। उन्होंने न सिर्फ मुझे राजनीति सिखाई बल्कि राज करना भी सिखाया। लेकिन यहाँ भी जीवन ने जल्द ही करवट ली। मेरी मामियों को उनके पति के हत्यारे की ना तो नाना जी से निकटता रास आई और ना ही उसका मथुरा में स्थानांतरण रास आया। फलस्वरूप उन्होंने अपने पिता व अति शक्तिशाली राजा जरासंध को भड़काकर मेरे जीवन का दुश्मन बना दिया। और फिर भड़के जरासंध ने वह आतंक फैलाया कि उसके भय से मुझे मथुरा छोड़नी पड़ी और महान गुरु सांदीपनि जी के आश्रम में शरण लेनी पड़ी। लेकिन मज़ा देखो, अंत में जाकर वही मेरे जीवन का सबसे कीमती अनुभव साबित हुआ। फिर एक दिन आश्रम में वो घटना घटी जिसने कृष्ण से मुझे श्री कृष्ण बना दिया। आचार्य माँ का पक्षपात करना व सुदामा का मुझे चने न देना उस घटना की पहली कड़ी थी। फिर तो यह भूखा कृष्ण भूख से ध्यान हटाने हेतु वंशी की धुन में खोया, और ऐसा खोया कि मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी घटना आत्मज्ञान ही पा लिया। आत्मज्ञान पाते ही समझ आ गया कि समय की धारा मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार अपने साथ बहाती ही चली जाती है। उसे तो बस अपने साथ घटने वाली हर अच्छी बुरी घटना का मात्र निमित्त बनना होता है। और यही बात मेरे अब तक के जीवन का अनुभव भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था। अब जरासंध मेरी जान का दुश्मन हुआ तो हुआ, उससे मेरा क्या बुरा हुआ। उल्टा उससे मुझे तो सांदीपनि जी जैसे गुरु के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला। उधर सुदामा ने मुझे भूखों मारना चाहा तो क्या बुरा किया, उसकी बदौलत मुझे आत्मज्ञान नसीब हुआ। खैर, जब यह बात समझ आ ही गई है तो पीछे मुड़ के देखने का सवाल ही नहीं उठता था। फिर तो जैसे ही मैंने आचार्य माँ की आंखों में पुत्र गम के आंसू देखे, तुरंत पंचजन जैसे राक्षस से भिड़ने चल पड़ा। पंचजन का वध कर सांदीपनि जी को उनका पुत्र लौटाया, और इधर बदले में उस एक वध ने मेरी वीरता के झंडे पूरे आर्यवर्त में गड़वा दिए। बात यही नहीं थमी। पंचजन
वध से खुश चंडक ने मुझे अपार खजाना भेंट कर दिया। उसके साथ ही यह ग्वाला गरीब ना रहा, लेकिन तत्क्षण जीवन ने करवट ले डाली। पंचजन वध के बाद जैसे ही पूरी अकड़ से मथुरा पहुंचा तो वहां पहुंचते ही वीरता का सारा गुमान उतर गया। पता चला जरासंध मुझे मारने हेतु मथुरा पर हमला करने को तैयार ही बैठा है। अब जरासंध अकेला भिड़े तो ठीक है, लेकिन भला यह नन्ही सी जान उसकी विशाल सेना से कैसे भिड़ सकती थी। चुपचाप रण छोड़ बन गया। रण छोड़कर मथुरा से भागा, लेकिन भागता कहाँ। पूरे आर्यवर्त पर जरासंध का वर्चस्व था। किसी राज्य में शरण मिलने के तो आसार नहीं थे, उल्टा कहीं भी जाओ पकड़े जाने का भय था। अतः सुरक्षित गोमंत की टेकड़ी पर आसरा लिया। वाकई बड़े ही कष्टदायक 6 महीने वहां गुजारे, लेकिन आखिर अपनी चतुराई से जरासंध को वहां से मार भगाया और उसके साथ ही यह रणछोड़ एक बार फिर रणवीर हो गया। वहां जीवन करवट पे करवट ले रहा था तो यहाँ यादों ने भी एक जोरदार अंगड़ाई ली। अचानक क्रोधित रुक्मणी मेरी आंखों के सामने आ टपकी। अच्छा, मैंने जीवन की इतनी गाथा सुना दी और तुम्हारा जिक्र तक नहीं किया, इसलिए इतनी क्रोधित हो? उदास ना हो मेरी प्राण प्यारी, बस मैं तुम्हें याद करने ही वाला था। अचानक मथुरा में मेरी प्यारी रुक्मणी से हुई वह पहली मुलाकात मेरी आंखों के सामने नाचने लगी। जीवन में पहली बार किसी राजकुमारी और उसके रुआब को देखा था, वह भी अति सुंदर राजकुमारी। फिर जो हुआ आप सभी जानते हैं। बस यह ग्वाला उस सुंदर राजकुमारी का दीवाना हो गया, यानी अपनी हैसियत से बढ़कर छलांग लगा गया। अब हैसियत की क्या बात करते हो, प्रेम उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रेम सच्चा हो तो हैसियत बढ़ाई जा सकती है। मैं गलत नहीं कह रहा। आपको याद होगा कि रुक्मणी के प्यार में मैं अपनी हैसियत बढ़ाई, न सिर्फ द्वारका की स्थापना की बल्कि उसके प्यार की बदौलत द्वारकाधीश भी बना। इस लिहाज से तो मैंने जीवन में पाई सारी प्रगति व वैभव का पूरा श्रेय रुक्मणी के प्यार को ही जाता है। बस अब तो खुश हो प्राण प्यारी। मैंने न सिर्फ तुम्हारा जिक्र किया बल्कि तुम्हारे प्यार का मेरे जीवन में महत्व भी कहा। क्रोधित रुक्मणी यह सब सुनते ही मुस्कुरा दिया और कहने की ज़रूरत नहीं कि रुक्मणी मुस्कुराती तो मुझे तरोताज़ा कर दिया। शायद प्रसन्न रुक्मणी व नाराज़ राधा मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी थे। खैर, जरासंध के भय से गोमंत की टेकड़ी भागे तो वहाँ भी ढेर सारा खजाना मिला। उस खजाने ने एक गरीब ग्वाले को श्रीमंत कृष्ण बना दिया। गौरतलब बात यह है कि एक बार फिर यह जरासंध की मेहरबानी के कारण ही हुआ। उसके बाद दुष्ट श्रृंगलव का वध किया, उद्धव को उसकी कैद से छुड़ाया और आश्चर्यजनक रूप से वहां भी राजमाता ने खजाना भेंट कर दिया। इधर पहले कंस, फिर पंचजन और उसके बाद जरासंध को गोमंत की टेकड़ी से उल्टे पांव भगाना और तत्पश्चात श्रृंगलव वध ने मेरा रुआब इतना बढ़ा दिया कि रातों रात सत्राजित जैसे मथुरा के प्रतिष्ठित यादव के सामने मैं बराबरी पर खड़ा दिखाई देने लगा। सोचने वाली बात यह है कि सब कुछ इतनी आसानी से इसलिए हो गया क्योंकि मैं प्रकृति के साथ बहता चला गया। तभी तो कहता हूँ कि यदि मनुष्य कर्म पूरी ईमानदारी से करे, वह फल प्रकृति के न्याय पर छोड़ सके, तो जीवन की तमाम ऊंचाइयाँ बड़ी आसानी से छू सकता है। और इसी तर्ज पर मेरे भी नई ऊंचाइयाँ छूने का वक्त आ गया था। रुक्मणी के प्यार, मथुरा वासियों की हालत व जरासंध के भय से मिलकर एक नए सुरक्षित राज्य के निर्माण की आवश्यकता उपस्थित की, और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए मैंने सत्राजित की मणि चुरा ली। आप कहेंगे, कृष्ण तुमने चोरी की? तो हाँ की। अरे भाई, चोर तो मैं बचपन से हूँ। कभी माखन चुराया करता था तो कभी गोपियों के वस्त्र। और फिर आप ये क्यों भूलते हैं कि मोह और स्वार्थ का अभाव तो माखन और मणि में क्या फ़र्क रह जाता है। मणि मैंने सबके उद्धार के लिए चुराई, और यह सर्वविदित सत्य है कि सबके उद्धार में स्वयं का उद्धार समाया ही रहता है। और फिर चोरी ही क्यों, मैं तो झूठ कपट समेत जीवन के सब रंगों को स्वीकार कर चला था। भूल गए क्या, मैंने स्वयं द्वारका में नर्तकियों को विस्थापित किया था। आप ही बताएं, मैंने कब जीवन के किस रंग को अस्वीकारा था? यदि अपने इस लंबे बड़े जीवन में मैंने किसी का अस्वीकार किया तो वह सिर्फ द्रौपदी का, उस विश्व सुंदरी का जिसका अस्वीकार कोई कभी नहीं कर सकता था। मैंने अस्वीकार किया तो इंद्र रूपी पाखंड का और इंद्र पूजा का, जिसके भय से कोई नहीं छूट सकता था। याद रखना, जो कुदरत की किसी भी रचना से नफरत करता है उसे समझ लेनी चाहिए कि वह सीधे सीधे कुदरत का ही अपमान कर रहा है। रचयिता से प्यार व उसकी रचना से नफरत, ये तो पागल लोग ही कर सकते हैं। हाँ, हर चीज़ के सलीके व तरीके अवश्य होते हैं। स्वार्थ का अभाव हो, सर्वहित को ध्यान में रखा गया हो तथा साथ ही कर्म के फल में स्पृहा ना हो, फिर क्यों किस चीज़ से इनकार करना? यदि इनकार करना है तो स्वार्थ से करो, कर्म के फल की लालसा से करो, धर्म के नाम पर फैलाए जाने वाले पाखंड से करो, महत्वाकांक्षाओं के दौड़ते घोड़ों से करो,
परंतु कुदरत की बनाई किसी रचना से इनकार कभी मत करो। मेहरबानी कर उन्हें अच्छी बुरी बनाकर मनुष्य की तरह उन्हें भी विभाजित करने की कोशिश मत करो। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा कर अपने जीवन में अकारण कुदरत की मार को निमंत्रण मत दो। खैर, चिंतन छोड़ मैं अपने पर लौट आऊँ। बगैर फल की आशा के लगातार कर्तव्य कर्म किए जाने का परिणाम यह हुआ कि हम शानदार द्वारका नगरी बसा पाने में सफल हुए और मैं वहाँ का द्वारकाधीश बना। एक गरीब ग्वाला राजा बन गया। इससे बड़ी सफलता की छलांग शायद ही किसी मनुष्य ने कभी लगाई हो, और इसका एकमात्र श्रेय मैं अपनी हर व्यक्ति ही नहीं, हर परिस्थिति तक से सीखने की आदत को दूंगा। एक उसी कारण यह अनपढ़ ग्वाला देखते ही देखते आर्यवर्त का सबसे चर्चित व सफल व्यक्ति हो गया। अब बात द्वारका की चल रही है तो मैं उसके सपनों में ना खो जाऊं, यह कहाँ होने वाला था। द्वारका नगरी की बात ही मत पूछो। मेरी द्वारका आर्यवर्त की सबसे सुंदर व आधुनिक नगरी बनकर उभरी। ये सोचकर मैं उसके सपनों में खोना प्रारंभ हुआ ही था कि तभी द्वारका की वर्तमान हालत याद आ गई। मन उदास हो गया। द्वारका की संपन्नता हमेशा बरकरार रही इस हेतु मैंने कितने कार्य किए। रात्रि बाजारों का निर्माण करवाया, उनमें शानदार वस्त्र व गहने बनवाए, और देखते ही देखते द्वारका के वस्त्र व आभूषण पूरे आर्यवर्त में मशहूर तक हो गए। लेकिन यह हरामखोर यादव, छोड़ो, कहते हैं ना कि जिसका हाथ प्रकृति थाम ले उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वैसे ही यह भी सत्य है कि जिसका कर्म में विश्वास ना हो उसका भगवान भी भला नहीं कर सकता। मैं तो अपनी ही बात करूं, इस द्वारका नगरी में बस जाने का सबसे बड़ा फायदा तो यह हुआ कि जीवन भर पीछा कर रहे मौत के साए से छुटकारा मिल गया। ना तो यहाँ वृंदावन की तरह किसी जंगली जानवर का भय था, ना ही कंस द्वारा भेजे गए केशी जैसे राक्षसों का डर था, और यह भी तय था कि जरासंध भी यहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकता था। सच कहूँ तो पैदा होने के बाद पहली बार मौत के साए से संबंध टूटा था, तो उसे टूटना ही चाहिए था, भला यह भी कोई पालने वाला संबंध था। खैर, फिर द्वारका पर लौट आऊं तो वहां का जीवन आनंद और वैभव की नित नई उड़ानें भर रहा था। और फिर मेरे वर्षों के प्यार रुक्मिणी से मेरे विवाह ने उस आनंद और वैभव को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। देखते ही देखते कल का कड़ी मेहनत कर जीने वाला ग्वाला कृष्ण आनंद व वैभव के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान हो चुका था। फिर तो रुक्मिणी मेरे जीवन में क्या आई, मेरा तो जीवन ही बदल गया। अब इतने बड़े राज्य की राजकुमारी एक ग्वाले के जीवन में आ जाए तो बेचारे ग्वाले का जीवन तो बदलेगा ही। बस उसके आते ही मैं पूरी तरह से रुक्मिणीमय हो गया। वर्ष 2 वर्ष तो कट गए, लेकिन शायद मेरे जीवन को इससे बहुत आगे जाना था, या यूं कहूं तो ऐसा सुख मेरे जीवन में लगातार कहाँ टिकने वाला था। तभी तो आचार्य सांदीपनि जी विश्व सुंदरी द्रौपदी से मेरे विवाह का प्रस्ताव लेकर द्वारका पधारे थे, लेकिन उस प्रस्ताव में प्रतिहिंसा की बू छिपी हुई थी, और मैं अहिंसा का पुजारी और युद्ध का दुश्मन हिंसा कैसे होने दे सकता था। द्रौपदी से मिलना तो स्वीकारा, परंतु उसके अहंकार को देखते ही उसको नहीं स्वीकार पाया, परंतु युद्ध तो हर हाल में टालना ही था। सो स्वयंवर की ऐसी चक्री चलाई कि द्रौपदी का विवाह अर्जुन से करवा दिया, और एक बार जब शत्रु से विवाह हो गया तो प्रतिरोध लेना किसे बचा। इस चक्री ने आर्यवर्त पर मंडरा रहे एक महायुद्ध को तो टाला, पर मेरा शांतिपूर्ण जीवन उपद्रव से भर दिया। रातों रात मुझे द्वारका की राजनीति से उठाकर आर्यवर्त के राजनीतिक हाशिए पर बिठा दिया। एक बार जब आर्यवर्त के राजनीतिक हाशिए पर विराजमान हो ही गया तो फिर अपने स्वभाव से पूरे आर्यवर्त के अमन की जिम्मेदारी मैंने अपने सर उठा ली। भला अहिंसा का पुजारी हाथ लगा यह मौका कहाँ चुकने वाला था। फिर क्या था, एक तरफ आर्यवर्त में शांति के प्रयास करता रहा और दूसरी तरफ मेरे एक के बाद एक विवाह होते रहे। एक तरफ परिवार बढ़ता रहा तो दूसरी ओर आर्यवर्त में शांति स्थापित करने की चाह से व्यस्तता बढ़ती ही रही। फिर तो जीवन में संघर्षों का वह सिलसिला प्रारंभ हुआ जो जाकर यादव स्थली करवा कर ही थमा। कभी द्वारका में भैया की मदिरा की लत के कारण संघर्ष, तो कभी सत्राजित के बिछाए जाल से संघर्ष, कभी कौरवों की बदनीयत से संघर्ष, तो कभी पांडवों की मूर्खता से संघर्ष। कभी इन संघर्षों से विश्राम मिल भी जाता तो प्यारी रानियां संघर्ष पर उतारू हो जाती। बाहर के संघर्ष में तो विजय पाना मेरा एकमात्र उद्देश्य होता था, परंतु घर के संघर्ष में तो हारना ही सबसे बड़ी जीत होती है। यदि घर के संघर्ष में भी जीतने की जिद करता तो मालूम पड़े 8 रानियां अपने अपने राज्य वापस लौट गईं और 8 रानियों के स्वामी कृष्ण रानी की सेवा से ही तरस गए। तौबा तौबा, कृष्ण संघर्षों से भले ही नहीं भागता, पर आनंद और उत्सव का तो सबसे बड़ा पुजारी है। वह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे ऐसा कर्म तो कर ही नहीं सकता। रानी सेवा से ही वंचित हो जाओ, उसे तो रानियों की
मनोवल ही अच्छी। मेरे जीवन का अनुभव, मेरा प्रेमी हृदय चिल्ला चिल्ला कर कहता कि मनुष्य जीवन के 3 सबसे बड़े आनंद हैं। एक कला जो स्वयं से स्वयं को तृप्त कर देती है, जैसे मेरी वंशी व मेरा नृत्य। दूसरा सृजन, जैसे द्वारका समेत कई नगरियों का मैंने निर्माण किया, जैसे द्वारका के रात्रि बाजार का अनोखा लेकिन सफल प्रयोग किया, जैसे व्यवसाय के नए नए तरीके खोजे। और सबसे महत्वपूर्ण वह तीसरा, स्त्री का प्रेम। मूर्ख हैं वे लोग जो यह मानते हैं कि स्त्री नर्क का द्वार है। हाँ, यदि आपके प्रेम में वासना हो तो निश्चित स्त्री नर्क का द्वार साबित हो सकती है, लेकिन ये मत भूलना कि आपसी प्रेम पूर्णतः शुद्ध हो, यही स्त्री परमात्मा का द्वार भी बन सकती है। और दूर क्यों जाना, मेरा तो जीवन स्त्रियों से प्यार करने में गुजरा व स्त्रियों से प्यार पाकर ही मैं कान्हा से जय श्री कृष्ण बना। लो, यह भी कमाल हो गया। स्त्रियों की बात क्या छेड़ी, स्त्रियों ने पदार्पण करना शुरू कर दिया। सबसे पहली दस्तक माँ यशोदा ने दी। प्रथम दस्तक देनी भी उसे ही चाहिए थी। मुझे मेरे जीवन का सबसे पहला प्यार माँ यशोदा से ही मिला था। उस बेचारी ने न जाने कितनी बार मुझे माँ व पिताजी ही नहीं, भैया के क्रोध से भी बचाया था। तत्पश्चात मेरे जीवन में राधा का प्यार आया। उसके प्यार ने मुझ में हिम्मत कूट कूट कर भर दी। फिर तो क्या खूंखार सांड, वो क्या कालिया नाग, सबको ठिकाने लगाता चला गया। फिर कुब्जा का प्यार मिला, जो मुझे मथुरा में स्थापित होने में सहायक सिद्ध हुआ। और फिर रुक्मिणी से मिले प्यार ने मुझे द्वारकाधीश बनाकर ही छोड़ा। और फिर द्रौपदी के विश्वास ने मुझे आर्यव्रत का सबसे शक्तिशाली मनुष्य बना दिया। जब स्त्री शक्ति जीवन में इतनी परिणामकारी सिद्ध होती है तो उससे भागना क्यों? वहीं मैं यह भी कहूँगा कि उससे सिर्फ वासना का खिलौना बनाना ही क्यों? स्त्री शक्ति का असली सुख तो सच्चे प्रेम और समर्पण में है। मैं तो कहता हूँ कि जिस मनुष्य के जीवन में स्त्री का प्यार नहीं, उसका जीवन सूखे पत्तों जैसा है। जीवन की हरियाली उसके जीवन भर रूठी रहती है। बेचारे का तो जीने का मकसद ही व्यर्थ हो जाता है। हरियाली बिना जंगल या पानी बगैर नदी कहीं शोभा देता है, वैसे ही जीवन भी बगैर प्रेमिका के कहीं जिया जाता है। अरे प्रेमिका का रूठना, फिर उसे मनाना, आप सच्चे हो फिर भी भूल स्वीकारना, यही सब तो स्त्री पुरुष संबंध के वो आनंद है जो मनुष्य जीवन को यथार्थ बनाते हैं। और उस पर यदि मनुष्य को मेरी तरह 1000 दूसरे शौक हो, जैसे यात्राएं करना, उत्सव मनाना, सुंदर वस्त्र व गहने पहनना, इत्र लगाना, 56 भोग वगैरह खाना, तो प्रकृति भी आपकी मस्ती से झूम ना उठे। हर मनुष्य के भीतर वही तो विराजमान है, वह यह सारे आनंद ले सकते हैं, इसलिए तो मनुष्य की रचना हुई है। और फिर वैसे भी मनुष्य के द्वारा जीवन का असली आनंद तो प्रकृति ही उठाती है। खैर, फिर मेरी जीवन यात्रा पर लौट आऊं तो आगे भी मेरे जीवन के सभी आयाम मेरे साथ साथ चलते रहे। ना तो जीवन में संघर्ष कम हुआ, ना कभी संकटों से छुटकारा मिला, ना तो मेरे प्रेम में कोई कमी आई, ना कभी कर्तव्य भाव में कोई ढीलापन आया। ना वंशी ने मेरा साथ छोड़ा, ना राधा की याद दिल से गई, ना तो अच्छे वस्त्र पहनना छोड़े, ना मरते दम तक 56 भोग ही छोड़ा। ये सब मेरे जीवन के वे अभिन्न अंग थे जो जीवन भर मेरे साथ चले। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जहाँ एक और मैंने जीवन भर अपने प्रेम पूर्ण व कला प्रेमी हृदय की एक भी पसंद नहीं छोड़ी, वहीं दूसरी तरफ कुदरत ने भी मुझे बाहर से संघर्ष और संकट भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुदरत ने अपनी तरफ से मेरे साथ ज्यादती करने में कोई कमी नहीं रखी। यह उसी की तो मर्जी थी कि जिसके कारण मुझ जैसे अहिंसा के पुजारी को न सिर्फ महाभारत के युद्ध का बल्कि अपने परिवार के विनाश का भी निमित्त बनना पड़ा। फिर भी मुझे कुदरत से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मैं उसका भी एक अंश हूँ और वह मेरा जैसा उपयोग करना चाहे करने को स्वतंत्र है। यूँ भी किसका कैसे उपयोग करना है यह उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, और वैसे ही मोह माया से ऊपर उठकर उसके हर कार्य का निमित्त बनना मनुष्य के कर्तव्य में आता है। और फिर मैं यह कैसे भूल जाऊं कि कुदरत ने मुझे सिर्फ बड़ी बड़ी हिंसाओं का ही निमित्त नहीं बनाया था, भगवद गीता जैसी संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना का निमित्त बनने का मौका भी मुझे ही दिया था। खैर, इन्हीं सब चिंतनों व सपनों के चलते एक दिन कहाँ बीत गया पता ही ना चला। जब आँख खुली तो दूसरे दिन की दोपहर हो चुकी थी। शायद जब जाना ही है तो शरीर जीवन भर के दौड़ भाग की थकान भी यहीं छोड़कर जाना चाहता था। बात तो शरीर की भी सही थी। जब मन कुछ लेकर नहीं जा रहा तो शरीर भी अपने साथ क्यों कुछ लेकर जाए। वैसे इस समय एक बात और अच्छी थी कि तीर की चुभन काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। शायद इतनी गहरी नींद भी इसी वजह से आई थी। लेकिन अब क्या किया जाए, शरीर से तो कोई कार्य हो नहीं सकता था। यानी जो कुछ भी करना था मन के साथ ही करना था।
अब जीवन भर कर्म करने की आदत पड़ी थी। मृत्युशैया पर इस कदर विश्राम कैसे किया जा सकता था। अतः जब आँख खुली गई थी तो सोचा सबसे पहले चारों ओर के नज़ारे देख लिया जाए। सचमुच चारों ओर बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा था। आँख के ठीक सामने एक छोटा पर अति सुंदर सरोवर था जिसे चारों ओर से हरियाली घेरे हुई थी। वहीं चहकते व उड़ते पंछियों की आवाजाही लगातार जारी थी। तरह तरह के जानवर भी पानी पीने सरोवर किनारे मंडरा रहे थे। बस आँख खुलते ही एक बड़े ही छायादार वृक्ष के तने की आड़ लिए लेटा मैं खूबसूरत नज़ारा देखने में खो गया। चलो, कुदरत ने यहाँ तो मेरा ख्याल किया था। कम से कम अंतिम सांस तो मेरी पसंद की जगह लेने दे रही थी। और फिर इससे कुछ नहीं तो नज़ारा देखते देखते समय तो अच्छे से कटेगा ही। यूँ भी यह अंतिम सांस इतनी आसानी से निकलने वाली नहीं थी। जीवन भर का व्यायामी शरीर था। कोई ये छोटा सा तीर मुझ जैसे ग्वाला और मल्ल की जान इतनी आसानी से थोड़े ही निकाल सकता था। तो मुझे भी क्या जल्दी थी। मुझे भी अर्जुन द्रौपदी का इंतजार करना ही था। सो एक बार फिर बाहर के नज़ारे देखने में खो गया। उधर नज़ारे देखते देखते संध्या भी हो गई। तो क्या, मैं सूर्यास्त का आनंद लेने में खो गया। मनुष्य के तौर पर अकेला था। तो क्या, कुदरत तो पूरी की पूरी मेरे साथ थी। यूं भी मनुष्य अकेले आता और अकेले जाता है, जबकि बाकी सब तो जीवन में मिलते बिछड़ते रहते हैं। ऐसे में एक प्रकृति ही तो ऐसी होती है, उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। खैर, इन्हीं सब विचारों में धीरे धीरे कर संध्या भी ढल गई। इधर संध्या ढलते ही एक बार फिर आंख गहराने लगी। अभी आंख लगी ही थी कि देखता हूँ मेरा ही अहंकार मेरे सामने हाथ जोड़े खड़ा है। वो मुझसे कुछ निवेदन करना चाहता था। मैंने कह भी दिया था कि बेफिक्र होकर रहो। अब आखिरी समय उसे क्यों रुसवा करना। उधर मेरे इतने उत्साहवर्धन के बावजूद अहंकार थोड़ा घबराते हुए बोला, आपने जीवन भर अपने दृष्टा को महत्व दिया और दृष्टा बनकर ही जिए। परिणाम स्वरूप आपने ना तो कभी किसी के व्यवहार पर ज़्यादा ध्यान दिया, ना ही कभी किसी को अपने कर्मों के बाबत सफाई दी। आपने जीवन भर सबके भलाई की सोची, सबका हित किया और सबका ख्याल रखा। आप नहीं जानते कि सबको आपसे कितनी शिकायतें हैं। मैं तो सुनते ही चौंक गया। मैंने कहा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता किसी को मुझसे कोई बहुत बड़ी शिकायत हो, और यदि किसी को है भी तो ये उसकी समस्या है। जब तुम जानते ही हो कि हमने हर हमेशा सबका हित किया, तो फिर दूसरा क्या सोचता है उससे तुम क्यों परेशान होते हो। अहंकार बोला, आप दृष्टा है ना, इसलिए आप मुझ अहंकार का दर्द नहीं समझते। आपकी निगाहें सिर्फ स्वयं पर होती है, जबकि मेरी निगाहें सदैव दूसरों पर होती है। इसलिए सबके मन में क्या चल रहा है यह मैं अच्छे से जानता हूँ। और एक इस वजह से मैंने आजीवन कितना कष्ट भोगा है यह आप नहीं जानते। आप तो हमेशा अपनी मस्ती में जीते आए हैं। आपने मेरी फिक्र ही कब की। लेकिन आज मैं सबको आपके कर्मों की सफाई देकर जाना चाहता हूँ, ताकि भविष्य में कोई मुझ पर उंगली ना उठा सके। कृपया मुझे यह मौका देकर अनुग्रहित करें। मैंने सोचा, यूं भी इस समय करने को तो कुछ है नहीं। चलो, अहंकार जो करना चाहता है कर लेने दिया जाए, इसमें हर्ज ही क्या है। इस बहाने एक खेल देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही मैंने अपने अहंकार को छोड़ दी, अचानक मेरे पाँव में चुभन असहनीय हो गई। कमाल है, एक अहंकार को स्थान देने मात्र से इतना कष्ट। मैंने जीवन भर कितने घाव सहे थे, कितने वीर योद्धाओं से अकेले लड़ा था। कालिया नाग से लेकर केशी तक सबने मुझे कितनी चोट पहुंचाई थी। और वह कंस के दो मल्ल चाणूर और मुष्टिक, उन दोनों से मिलकर मुझे कितना हताहत किया था। और तो और जीवन भर इतने रथ दौड़ाए, और कोई होता तो उसकी कमर का कचूमर निकल गया होता। और फिर उस दुष्ट बाणासुर ने मुझे कितना लहूलुहान किया था। फिर भी मेरा दृष्टा ये सारे दर्द कितनी बखूबी सहन कर पाया था। लेकिन आज इस अहंकारी को थोड़ी सी जगह क्या दी, एक मामूली तीर का कष्ट असहनीय हो गया। समझ ये नहीं आ रहा कि यदि अहंकार मनुष्य को इतना कष्ट पहुंचाता है, तो फिर वह मनुष्य अपना जीवन इस अहंकार के भरोसे क्यों निकालता है। आज मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि यह मनुष्य मर मर के क्यों जी रहा है। आज समझ आया गया कि हर जिस्म घायल क्यों है और हर हृदय प्यासा क्यों है, हर आंख थकी क्यों है और हर सूरत बिगड़ी क्यों है। आज अच्छे से समझ आ गया कि क्यों मनुष्य मौत से बदतर जीवन गुजारने को मजबूर है। समझ में तो आज मुझे अपने अहंकार की बात भी आ गई। सचमुच उसने जीवन भर बड़ा कष्ट भोगा होगा। वाकई उसे अपनी भड़ास निकालने का मौका देकर मैंने अच्छा ही किया। चलो, आज अहंकार के खेल भी देख लिया जाए।
सच कहूँ तो ये सब सोचते सोचते मैं ये खेल देखने को उत्सुक भी हो उठा था। उधर अहंकार ने पता नहीं क्यों क्या खेल चलाया कि अचानक ग्वाल बालों का समूह मेरी आंखों के सामने आ गया। मैं तो उन्हें देखते ही खुश हो गया। आपको याद होगा, जीवन के सबसे सुनहरे दिन मैंने उन्हीं लोगों के साथ बिताए थे। इधर ग्वालों के समूह ने बड़ा शोर मचा रखा था, लेकिन जैसे ही सबकी नज़रें मेरी वर्तमान हालत पर पड़ी, हर कोई उदास हो उठा। हालांकि मेरे मुस्कुराते चेहरे ने तत्क्षण सब में फिर जोश भर दिया। फिर क्या था, सबने मिलकर प्रश्नों की बौछार लगा दी। शायद सबके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। यह तो ठीक, लेकिन एक साथ सभी प्रश्न पूछेंगे तो मैं समझाऊंगा कैसे, या फिर मैं समझूंगा कैसे? आखिर मेरी हालत समझकर सबने नए सिरे से एक एक कर प्रश्न पूछने शुरू की। पहले ग्वाले ने पूछा, कान्हा, वृंदावन से जाने के बाद क्या तुम्हें कभी हमारी याद नहीं आई? क्या मनुष्य बड़ा हो जाता है तो छोटों को भूल जाता है? यह सुनकर मैं बुरी तरह से चौंक गया। वहीं अहंकार मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट में विजय का गुमान साफ झलक रहा था। बात भी सही थी। जब ग्वाल बालों के मन में ऐसे प्रश्न उठ सकते हैं तो बाकियों को तो कितनी शिकायतें होंगी। मुझे भी खेल में मजा आने लगा। देखें अहंकार अपने बचाव में क्या कहता है। उधर अहंकार ने बड़ी संजीदगी से कहा, कैसी बात करते हो ग्वाल मित्रों। मनुष्य छोटा और बड़ा अपने कर्मों से होता है, पद से नहीं। और जो प्रगति करने पर अपने साथियों को भूल जाता है वह स्वार्थी होता है। और तुम्हारा कान्हा स्वार्थी कभी नहीं हो सकता। मेरा विश्वास करो, वह तुम्हें कभी नहीं भूला। लेकिन जैसे इस प्रकृति में सब कुछ गतिमान है, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी लगातार गतिशील है। और जो मनुष्य इस गति में बहना जानता है, उसके साथी और स्थान लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। जब तक हमें साथ रहना आवश्यक था तब तक हम साथ रहे, फिर बिछड़ना हुआ तो हो ही गए। लेकिन मेरे ग्वाल भाइयों, बिछड़ना सिर्फ शरीर से हुआ, मन से नहीं। मन से तो आज भी तुम लोग मेरे हृदय में समाये हुए हो। इस पर दूसरे ग्वाले ने पूछा, यदि तुम्हें हमसे इतना ही प्यार था तो हमें द्वारका में विस्थापित होने का निमंत्रण क्यों नहीं दिया? जब मथुरा से 25,000 लोगों को ले गए थे तो क्या वृंदावन के 500 लोग तुम्हें भारी पड़ रहे थे? मैं समझ गया, अहंकार ठीक ही कहता था। सबके मन में कई सवाल व अनगिनत शिकायतें हैं। तो क्या अहंकार भी अपने बचाव में कम माहिर थोड़ा ही था। उसने तुरंत कहा, क्योंकि मैं तुम लोगों को प्यार करता हूं। जिससे प्यार होता है उसके नज़दीक के फायदे की जगह उसका दूर का नुकसान देखा जाता है। यदि मैं तुम्हें द्वारका ले जाता तो मथुरा के यादव तुम भोले भाले ग्वालों को रोज़ रोज़ अपमानित करते। इससे तुम्हारे स्वाभिमान को बड़ी चोट पहुंचती और हो सकता था कि इससे तुम अपना आत्मविश्वास ही खो बैठते। दूसरा, उनके साथ रहकर तुम्हारे भी बिगड़ने के आसार थे। यदि तुम लोग उनके रंग में रंग जाते तो तुम्हारा भी वही हश्र होता जो इन लोगों का हुआ है। और मैं अपने प्यारे मित्रों का यह हश्र कैसे देख सकता था? यह सुनते ही सबकी आंखों में आंसू आ गए। निश्चित ही यह आंसू पश्चाताप के थे। उनका यह पश्चाताप देख अहंकार बड़ा खुश हुआ। मुझे भी मज़ा आया। खेल तो वाकई बड़ा अद्भुत जम गया था। फिर तो ग्वालों के जाते ही गोपियों का समूह आ धमका। मैं तो उछलने को हुआ, भूल गया कि तीर लगा हुआ है। बस टकटकी लगाए इधर से उधर गोपियों के समूह पर नज़र घुमाने लगा। निश्चित ही मेरी प्यासी नज़रें राधा को खोज रही थी, लेकिन राधा कहीं नज़र नहीं आ रही थी। वह होती तो नज़र आती ना। गोपियों के हाव भाव भी बड़े भिन्न भिन्न थे। कोई खुश थी तो कोई नाराज़, कुछ क्रोध से भरी हुई थी तो कुछ बड़ी प्रेमपूर्ण दृष्टि से मुझे निहार रही थी। इतने वर्ष बीत गए थे पर ना गोपियां बदली थीं ना राधा। हालांकि जो भी आती पहले तो मेरे हाल को देखकर रो देती और मैं सबको आश्वासन देकर फिर अपने रंग में ला देता। खेल तो यह भी खूब जम गया था, पर गोपियां ज़्यादा सब्र नहीं कर पाई। देखते ही देखते सब ने मिलकर सवालों की झड़ी लगा दी। फलस्वरूप एक साथ कई आवाज़ें मेरे कान में गूंजने लगी। तुम लौटकर वृंदावन क्यों नहीं आए? हमको अपने वादे को भूल गए। नहीं आए तो कोई बात नहीं, हमको अपने साथ द्वारका क्यों नहीं ले गए? क्या तुम्हें एक भी दिन हमारी याद नहीं आई? क्या नगर की छोकरियां इतनी भाग गईं कि हम गांव की भोली गोपियों की कोई कदर ही नहीं बची? क्या तुम्हें वृंदावन जैसा प्यार द्वारका में नहीं मिला? क्या तुम्हें वृंदावन जैसा प्यार द्वारका में मिला? क्या तुम्हारा प्रेम एक छलावा था? क्या तुम सिर्फ हमारी भावनाओं से खेल वृंदावन आए थे? क्या तुम सिर्फ हमारी भावनाओं से खेलने वृंदावन आए थे? गोपियों के मुख से इतनी शिकायतें सुनकर भी मैं बिल्कुल अचंभित नहीं हुआ। मुझसे उनके ऐसे ही अनंत सवालों की उम्मीद थी। हालांकि उनकी चिल्लाहट
उनकी भिन्न भिन्न भाव भंगिमाएं, उनके क्रोध और उनकी नाराज़गी के पीछे छिपा प्यार भी मैं समझ पा रहा था। और सच कहूँ तो मुझे उनका इस तरह नाराज़ होकर प्रश्नों की झड़ी लगाना अच्छा ही लग रहा था। लेकिन यहीं से मुसीबत की शुरुआत हो गई। हुआ यह कि उनकी भाव भंगिमाएं देखकर मैं स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाया। मुझे हंसी आ गई और हंसा क्या कि पूरी तरह फंस गया। फिर तो सब की सब मुझ पर और बुरी तरह से टूट पड़ी। वे सब एक साथ बोली, अरे छलिया, तू हमारी हालत पर क्यों नहीं हंसेगा? तू नहीं हंसेगा तो और कौन हंसेगा? झूठे दगाबाज, तुझे इस तरह हमको सताकर क्या मिला? एक बार भी वृंदावन आ जाता तो हम खुश हो जाती। कुछ दिन के लिए हमें द्वारका बुला लेता तो भी हम खुश हो जाते। लेकिन तू क्यों बुलाने लगा? तू हमें प्रसन्न देखना ही कब चाहता था? तेरा तो रस ही था हमें सताने में। अब आप ही बताइए, उनका यह प्रेम और यह अधिकार देख कौन भावुक नहीं होगा? मैंने उन्हें दिया क्या था? सिर्फ प्यार। उन्हें मुझसे चाहिए क्या था? सिर्फ प्यार। इन बेचारियों को द्वारका का वैभव या वहाँ की संपत्ति थोड़े ही लूट लेनी थी, और मेरी दुष्ट संतानों को क्या नहीं मिला? फिर भी बदले में कोई प्यार की एक झलक तक नहीं दे पाया, तो उसका उन्हें भुगत भी तो मिल गया। व्यर्थ क्यों उन लोगों को याद करूं? उससे तो अच्छा है कि मैं अपनी प्यारी गोपियों के भोलेपन में ना खो जाऊं। बस मैं कुछ देर सोचने लगा और बुरा फंस गया। मेरी चुप्पी ने उन्हें और भड़का दिया। फिर तो उनमें से एक क्रोधित होती हुई बोली, चुप क्यों हो छलिया? हमारे सवालों का जवाब दे। यह देख दूसरे ने भी आपा खो दिया। यह क्या जवाब देगा? इसके पास कहने को है ही क्या? मुझे तो मजा आ रहा था, लेकिन अब उनके ताने अहंकार की बर्दाश्तगी के बाहर हो गए थे। वह तुरंत बचाव में कूद पड़ा। मैं जानता हूं तुम सब मुझसे बहुत प्यार करती हो, और विश्वास जानो कि उससे कम प्यार मैं भी तुम लोगों से नहीं करता। यह सुनते ही एक गोपी बिफर पड़ी। इतना ही प्यार था तो हमसे मिलने वृंदावन चले आते। फिर वही गोपी सबको खबरदार करते हुए बोली, कोई इसकी बातों में आ मत जाना। ये मत भूलना कि ऐसी ही चिकनी चुपड़ी बातें कर मथुरा भाग गया था और फिर लौटकर कभी नहीं आया। इधर गोपियों के ऐसे तीखे तेवर देखकर एक क्षण को तो अहंकार का आत्मविश्वास भी बुरी तरह डगमगा गया। मुझे बड़ा मजा आया। मैंने हाथों हाथ उसे ताना भी मारा। गोपों को तो तुमने फुसलाकर खुश कर दिया था, मैं भी देखूं कि अब गोपियों को कैसे संतुष्ट करते हो। तभी मुझे याद आया, एक बार उद्धव ने इन्हीं गोपियों को समझाने का प्रयास किया था। इन्होंने उस बेचारे का वह हाल किया था कि वह पलटकर वृंदावन जाने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। बेचारा जीवन भर मेरे साथ ही रह गया। कहीं अहंकार को यह खेल भारी न पड़ जाए। पढ़ने दो, मैं तो अपना मज़ा लूँ। ये विचार आते ही मुस्कुराहट मेरे पूरे अस्तित्व पर छा गई। अच्छा यह कि जैसे जीवन भर कड़े से कड़े संघर्षों व कठिन से कठिन परिस्थिति में मैं हमेशा मुस्कुरा कर जिया, वैसे ही आज जब मैं अंतिम सांसें ले रहा हूँ, पाँव में लगा तीर चुभन दे रहा है, तब भी मुस्कुराहट एक नया खेल खेल रही है, एक नया आनंद दे रही है। शायद ये मेरे कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुरा कर जीने का फल था। तभी तो कहता हूँ, आनंद मनुष्य का स्वभाव है, अतः उसे कभी भी समय या परिस्थिति का मोहताज नहीं होना चाहिए। खैर, अभी तो यहाँ अहंकार गोपियों के सामने ढीला अवश्य पड़ गया था, फिर भी उसने हथियार पूरी तरह नहीं डाले थे। बेचारा बात संभालने के उद्देश्य से अब की बड़ी भावुकता से बोला, ऐसा नहीं है कि मैं तुम लोगों का प्यार नहीं समझता, तुम लोगों की भावनाएं नहीं जानता। वहीं दूसरी ओर मुझे तुम लोगों से बेइंतहा प्यार भी है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि मेरी सारी गोपियों से प्रेम या वृंदावन का मोह, यह मेरी जाति विषय है, जबकि मेरा जीवन कुदरत की अमानत है। इस वजह से मेरी चाह पर मेरा लाख अधिकार सही, परंतु मैं अपनी वह चाह कुदरत की मर्जी के विरुद्ध जाकर स्वयं पर नहीं थोप सकता। मैं कुदरत का एक अनुशासित सिपाही पहले हूँ, कृष्ण बाद में हूँ। मुझे मालूम है कि तुम लोगों का प्यार इतना सच्चा है कि तुम सब पहले निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने कन्हैया को जीवन के उच्चतम शिखर पर बैठा देखना चाहती हो। तो वह तो मैं बैठ गया। क्या तुम लोग खुश नहीं कि तुम्हारा कन्हैया द्वारकाधीश बन गया? क्या तुम्हें यह बात संतोष नहीं देती कि तुम्हारा कान्हा आज आर्यव्रत का सबसे चर्चित व्यक्ति है? सोचो, मैं वृंदावन में रहता तो जीवन भर ग्वाला का ग्वाला रह जाता। क्या तुम लोग कन्हैया को बांध कर जीवन भर एक ग्वाला ही रहने देना चाहती थी? क्या तुम बिछड़ने की थोड़ी सी कीमत चुकाकर अपनी कन्हैया की प्रगति से खुश नहीं? अहंकार की बात सुन गोपियां काफी हद तक शांत हो गईं। मानना पड़ेगा, अहंकार ने बात काफी अच्छे से समझाई थी। बेचारी गोपियों ने इस तरीके से कभी सोचा ही नहीं था। एक क्षण को तो मुझे ऐसा लगा कि सब संतुष्ट हो गई, लेकिन नहीं।
आसानी से हथियार डाल दें तो वो गोपियां कहेंगी। अचानक एक गोपी सर खुजाते हुए बोली, निश्चित ही हमारा प्यार तुम्हें एक साधारण ग्वाले की तरह द्वारकाधीश के रूप में देखना ही पसंद करेगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम वृंदावन आओ ही नहीं। गोपी ने सवाल तो बड़ा करारा दागा था, लेकिन इस बार अहंकार बिल्कुल नहीं डगमगाया। सफलता निकट देखकर शायद उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था। तभी तो अब की उसने बड़ी दृढ़ता से कहा, प्यारी गोपियों, मैं वृंदावन नहीं आया क्योंकि मैं तुम लोगों का हित चाहता था। यदि मैं बार बार वृंदावन आता जाता रहता तो तुम सभी मेरे प्रेम में और बुरी तरह उलझ जाती और फिर तुम अपना घर कभी ना बसा पाती। सोचो, मैं अकेला तुम सब से एक साथ तो विवाह कर नहीं सकता था और किसी का दिल दुखाना मैं चाहता नहीं था। मेरा विश्वास करो गोपियों, मैं तुम सब से बिछड़ कर भी वास्तव में तुम लोगों से कभी नहीं बिछड़ा हूँ। द्वारका की सड़कों पर भी मैं जीवन भर कुंज की गलियां ही ढूंढता जिया हूँ। यही नहीं, अपनी रानियों में से मैं अक्सर तुम गोपियों को ही खोजता रहता था। इससे आगे कहूँ तो मेरे जीवन का प्रसन्नता ही मेरी वह वंशी है जो तुम सब की यादों से ओतप्रोत है। यदि मैं तुम लोगों को द्वारका बुलाता भी तो यह शहर की छोकरियाँ तुम भोली गोपियों का बड़ा अपमान करती और तुम्हारा अपमान मेरा अपमान होता, जो ना मुझे सहन होता ना तुमसे। और हो सकता था कि इस कारण मेरा अपने ही प्रदेश वासियों से दुराव हो जाता। यदि ऐसा होता तो फिर यह भी हो सकता था कि उसके प्रति मैं अपने कर्तव्य ही ना निभा पाता, और ऐसा होने पर शायद मैं जीवन भर व्यथित रहता। अर्थात तुम लोगों की व्यथा मुझसे नहीं देखी जाती, मेरी व्यथा तुम लोगों से सहन नहीं होती, जिसके परिणाम स्वरूप हम सभी जीवन भर दुखी रहते। अतः मैंने सोच समझ कर ही आप लोगों को द्वारका नहीं बुलाया था। यह सुनकर गोपियां पूरी तरह संतुष्ट हो गईं। बड़े आनंद में चोटियां लहराते हुए झूम उठी। अब उन्हें अपने कान्हा से कोई शिकायत नहीं थी। मन तो हुआ कि अहंकार को इस शानदार विजय की बधाई दे दूं। जो काम उद्धव कभी नहीं कर पाया वो मेरे अहंकार ने कर दिखाया। लेकिन गौर से देखा जाए तो यह अहंकार के अकेले का कमाल नहीं था, उसके साथ मेरी सच्चाई का बल भी तो था। अब कारण चाहे जो माना जाए, महत्वपूर्ण यह है कि रूठी गोपियां फिर पट गई थीं। उन्हें अब अपने कान्हा के प्रेम पर नाज था। उनकी प्रसन्नता का आलम तो यह था कि अब सभी मेरी तारीफ पर उतर आई थी। एक गोपी तो ऐसी रंगी कि सबको डांटते हुए बोली, देखा तुम लोग, कन्हैया को व्यर्थ ही झूठा व धोखेबाज कहती थी। दूसरी बोली, चुप रहे झूठी, तू ही तो कन्हैया को हमेशा कोसती रहती थी। मैं हमेशा से कहती थी कि मेरा कन्हैया हमारा ही है। तभी तीसरी बोली, चुप रही कलमुहियों, झूठ क्यों बोलती हो, तुम दोनों ही मेरे कान्हा को सबसे ज्यादा कोसा करती थी। वाह रे मेरी भोली भाली गोपियां, आई थी मुझसे झगड़ने, आपस में ही झगड़ पड़ी। मैं सोचने लगा कि यह भला इतना भोलापन नगरों से क्यों नहीं होता, ऐसा भोलापन नगरों से गायब क्यों है। सच कहूँ तो इसी वजह से मुझे द्वारका में वो अपनापन कभी नहीं लगा जो वृंदावन में लगा करता था। खैर, इधर चहकी गोपियां तो अपने कन्हैया की वफादारी व समझदारी पर इतराती हुई चली गई, परंतु मुझे बुरी तरह उदास कर गई। काश इनके साथ राधा भी आई होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन जिद्दी जो ठहरी कैसे आती। अभी ये सब सोच ही रहा था, राधा को कोस ही रहा था कि अचानक वह प्रकट हो गई। उसे देखते मैं उछल कर बैठ गया। यह तो कमाल ही हो गया। फिर ऐसा लगा था कि 2 दिन से करवट तक नहीं ले पाया था और राधा को देखते ही कमर सीधी कर बैठ गया। अगर मैं आपसे कहता कि राधा के प्यार का जादू मेरे सर चढ़कर बोलता है तो गलत थोड़े ही कहता था। राधा का प्यार वाकई जादू था। तो मैंने उसके प्यार की शक्ति से कब इनकार किया था। मैं तो हमेशा यह मानता हूँ कि कन्हैया राधा के बगैर अधूरा है। इसका सबूत यह है कि हाल में भी मैं उसे देखते ही बावरा हो गया था, पर मेरा यह नशा जल्द ही उतर गया क्योंकि वह अपने पुराने स्वरूप में प्रकट हुई थी। उसकी क्रोध से भरी लाल आंखें वही 1000 शिकायतें लेकर खड़ी थीं। दिल में वही पुरानी नाराज़गी छिपाए हुए थी। पूरे 90 वर्ष बाद दिखी थी, फिर भी उसका रंग रूप वही था जैसे मेरे वृंदावन छोड़ मथुरा जाते वक्त था। अरे इतने वर्षों बाद मिल रही थी, फिर भी ऐसा स्वरूप। मिलने की कोई खुशी नहीं, बस सिर्फ बरस पड़ने के तैयार बैठी थी। तो क्या, यही तो उसकी वैदाएं थी जिस पर मैं मरता था। और फिर वह नहीं बदली तो मैं कौन सा बदला था। मुझे भी तो उसे देखते ही छेड़ने की इच्छा हो रही थी। और फिर अपनी राधा को नहीं छेड़ूंगा तो किसको छेड़ूंगा। बस मैंने उसे छेड़ते ही कहा, राधा 90 वर्ष हो गए पर तुम हंसना नहीं सीख पाई। मेरी इस अदा ने उसको लगी आग में घी का काम कर दिया। वह पूरे क्रोध में बोली,
जो तुझ जैसे निर्लज से प्यार कर बैठे वह हंसना ना भूल जाए। बात तो उसकी सही थी, पर मुझे याद आया आज तो उसे मेरे अहंकार ने बुलाया था। मैं बीच में कहाँ कूद पड़ा। क्या करूँ, ये दृष्टा भी राधा का है और इस दृष्टा की ऊंचाई भी राधा की वजह से है। पर अब नहीं, खेल अहंकार का है तो उसे ही खेलने देना है। मुझे तो दृष्टा बनकर दोनों के बीच चलने वाले खेल का आनंद लेना है। लेकिन वह भी तब मिले जब खेल शुरू हो। अहंकार ने तो राधा के स्वरूप को देख वो चुप्पी साध ली थी जो टूटने का नाम नहीं ले रही थी। अहंकार ना बोलता ना सही, पर उधर उबाल खाई राधा को कहाँ सब्र था। क्रोधित अवस्था में ही वह अपना उबाल उड़ेलते हुए बोली, देखो तुमने भोली गोपियों को तो फुसला दिया, पर मुझे फुसलाने की कोशिश मत करना। मेरी एक सीधी बात का जवाब दो कि तुम मुझे लेने वृंदावन क्यों नहीं आए। जिस राधा के बगैर तुम्हें एक क्षण जीना गवारा नहीं था, क्या उससे तुम्हारा प्यार एक छलावा था या वह समय की ज़रूरत मात्र थी, मुझे बताओ। मानना पड़ेगा कि क्रोध के बावजूद उसने सवाल बड़े सटीक किए थे। बेचारा अहंकार घबराता हुआ बोला, कैसी बात करती हो राधा, तुम तो आज भी मेरे रोम रोम में बसी हुई हो। जिद तुमने ही पकड़ी थी कि कन्हैया लेने आएगा तभी ही मथुरा आऊंगी, पर हालात इस बात की इजाज़त, उससे पहले ही मेरे से राजा कंस का वध हो गया और कुछ संभलूं उससे पहले ही उसका ससुर जरासंध मेरी जान का दुश्मन बन गया। उन हालातों में मैं वृंदावन की तरफ रुख करता तो जरासंध पूरे वृंदावन को जलाकर राख कर देता। बस इस डर से मैं वृंदावन का रुख नहीं कर पाया। मेरा प्यार तुम लोगों को जीवन देने हेतु था, किसी को मौत के घाट उतारने को नहीं। और फिर तो सालों जरासंध से भागते भागते बीत गए। उसके बाद जीवन में जब दोबारा वृंदावन की तरफ रुख करने का मौका मिला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमारा प्रेम वासना की सीमाओं से काफ़ी ऊपर उठ चुका था और जिसका एहसास जुदाई ने मुझे करवा ही दिया था। और जरा सोचो, जब हम प्रेम की उस ऊंचाई पर बैठे जहां मिलना बिछड़ना सब बेमानी हो गया, तो व्यर्थ मिलकर इतने पवित्र प्यार को कहाँ दूषित करना। यूं भी मिलते तो वो हैं जो कभी जुदा हुए हों, पर जब मैं तुमसे और तुम मुझसे कभी जुदा ही नहीं हुए तो कौन किससे मिलता। विश्वास जानो, मैंने आज तक जो भी प्रगति करी सब तुम्हारे प्यार का ही परिणाम है। मैंने जीवन में जितने भी दिव्य कर्म किए सब तुमको ही समर्पित थे। मैं आज भी तुम्हारा इस कदर दीवाना हूँ कि आज भी मेरी सभी रानियां मुझे राधा का कन्हैया कहकर ही बुलाती हैं। फिर जाने अहंकार को क्या हुआ कि वह बहुत ही मायूस होकर बोला, यह तो तू मुझसे बड़ी है इसलिए डांटती रहती है, वरना मेरी कोई गलती नहीं है। अब इतना कहते कहते अहंकार तो उदास हो गया, पर राधा उसका यह स्वरूप देख खिलखिलाकर हंस दी। ऐसी गंभीर बातचीत ने उसे हंसता हुआ देखकर अहंकार तो भौचक्का ही रह गया। मैं बड़ा खुश हुआ। अब आएगा मज़ा। अहंकार का आज पहली बार राधा से सामना हुआ था। वह क्या जाने कि वह किस बला का नाम है। अब आगे आगे देखें राधा उसकी क्या गत करती है। यूं तो हाल फिलहाल हतप्रभ अहंकार पर हंसती राधा बहुत भारी पड़ रही थी। यहाँ तक कि अहंकार के मुख से कोई शब्द नहीं फूट रहे थे। तो ना फूटे, राधा को सब्र कहाँ था। वह आपकी बड़ी इतराते हुए बोली, अरे पगले, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं, वो तो यूं ही तुझे छेड़ती रहती हूँ, वरना मैं जानती हूँ कि तू मेरे बगैर 2 कदम नहीं चल सकता। तू जो बड़ा द्वारकाधीश बना बैठा है ना, क्या मैं नहीं जानती कि यह मेरे प्रेम का ही प्रताप है। फिर कुछ देर की खामोशी के बाद तो और भी जोर से इठलाते हुए बोली, चल, क्या मुंह लटकाया बैठा है, क्या मुझसे बिछड़ने पर मुस्कुराना ही भूल गया। हाँ हाँ भूल गया तो क्या, अब मुस्कुरा देता हूँ। तू मुझसे नाराज नहीं है, यह जानकर भी नहीं मुस्कुरा पाया तो फिर कब मुस्कुराऊंगा। बस अहंकार के होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। पर उधर क्या बात हुई कि राधा उदास हो गई। अब यह क्या नई बात हो गई। हालांकि जल्द ही इस पर से भी पर्दा उठ गया। राधा बड़ी दुखी होते हुए बोली, यह क्या हाल हो गया है तेरा। कभी यह भी सोचा कि तू ही नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा। तू बेदर्दी था और बेदर्दी ही रहेगा। तुझे पहले भी किसी की नहीं पड़ी थी और आज भी किसी की नहीं पड़ी है। बेचारा अहंकार क्या कहे, क्षण भर में सारी मुस्कुराहट हवा हो गई। वैसे भी राधा अहंकार का विषय नहीं था, सो मुझ दृष्टा को बीच में कूदना ही पड़ा। मैंने अपने स्वाभाविक मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा, पगली, मैं और तू तो आत्मा से एक हो चुके। ऐसी एक क्या, 1000 मृत्यु हमें कभी जुदा नहीं कर सकती। फिर व्यर्थ दुखी होकर मुझे दर्द का एहसास क्यों कराती है। यह सुनते ही राधा फिर मुस्कुरा दी और अब की मुस्कुराते हुए प्रत्युत्तर में बोली,
तेरे जाने आने की या तुझसे बिछड़ने मिलने की चिंता कौन करता है। मैं तो ऐसे ही तेरी परीक्षा ले रही थी कि तू कह रहा था ना वैसा प्यार तुझे है भी या नहीं, और तुझे है। बस मैं इसी संतोष के सहारे जन्म जन्मांतर जी लूँगी। तेरे मिलन की आस में बैठी थोड़ी रहूँगी। बस इतना कहते कहते वह चली गई। सचमुच क्या पवित्र प्यार था हमारा। ना तो वह जाकर भी जा सकती थी और ना ही मैं मरकर भी बिछड़ने वाला था। खैर, राधा के जाते ही माँ यशोदा व नंद बाबा आए। उन्हें देखते ही मेरी पूरी तरह रूह श्रद्धामय हो गई। मुझे अंतिम क्षण माँ यशोदा के दर्शन करने को मिल गए। मैं धन्य हो गया। लेकिन उधर मुझे इस हालत में पड़ा देख माँ पूरी तरह टूट गई। बाबा भी अत्यंत दुखी हो गए। माँ रोते हुए भी मेरे सर पे हाथ फेरते हुए बोली, मेरा लाल यहाँ तड़प रहा है परंतु कोई उसके पास नहीं। बेचारे ने 3 रोज से कुछ खाया भी नहीं। क्या इस उम्र में यही दिन देखना बाकी रह गया था। माँ के दुख ने मुझे भी उदास कर दिया। बचपन से आज तक मैंने माँ को कोई सुख नहीं दिया। बच्चा था तब मेरी जिद व शरारत के चलते उसने बड़ा कष्ट उठाया और उस पर 90 साल जुदाई का दर्द झेला, और आज अंतिम समय अपना यह हाल दिखाकर उसे रुला दिया। चाहे जो हो, उसका दुख तो दूर करना ही था। स्वाभाविक तौर पर एक बार फिर कमान मेरे दृष्टा नहीं संभाली, क्योंकि माँ कोई सवाल पूछने या शिकायत करने तो आई नहीं थी। उसे तो बेटे की तड़प यहाँ खींच लाई थी। यूं भी हम माँ बेटे के बीच अहंकार का क्या काम। बस मैंने बड़ी ही भावुकता से कहा, दुखी मत हो माँ, तेरे लाल के साथ इस अंतिम क्षण में कोई हो भी नहीं सकता। एक उद्धव की योग्यता थी परंतु उसे मैंने ही भेज दिया। दूसरी द्रौपदी है जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ, और तीसरा दारुक था जिसे उसे लेने भेजा है। तो ये मत समझ कि सबने मुझे ठुकरा दिया है, बल्कि तेरा लाल ही सबको ठुकरा कर यहाँ अपनी अंतिम सांसें चैन से ले रहा है। तू भी मेरे साथ, तेरा आशीर्वाद व राधा के प्यार के अलावा कुछ जा ही नहीं सकता। अतः तू बिल्कुल दुखी मत हो माँ। तेरा लाल तेरे आशीर्वाद से विराट कर्म करके ही दुनिया छोड़ रहा है। अगर ऐसे ऐतिहासिक क्षण में तुझे दुखी देखूंगा तो मैं भी दुखी हो जाऊंगा माँ। इसलिए तू मेरी फिक्र मत कर। मैंने जीवन भर 56 भोग खाए हैं। 2-4 दिन भूखा रह भी गया तो तेरे लाल का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, पर तू इस तरह दुखी रही तो मेरा सब कुछ लुट जाएगा। माँ भी माँ थी, अपने लाल को दुखी कैसे कर सकती थी। तत्क्षण सांत्वना देते हुए बोली, जिसका तुझ जैसा लाल हो वह भला दुखी कैसे हो सकता है रे पगले। बस एक बात की शिकायत है कि सबका ध्यान रखते रखते तू अपना ध्यान रखना ही भूल गया। पूरी दुनिया में प्यार बांटता रहा पर अपने दिल के घाव कभी किसी को नहीं दिखाया। पर मैं तेरी माँ हूँ, जानती हूँ मेरा लाल नटखट है पर करुणा से भरा है। मैं जानती हूँ कि तेरे नाम और काम को तो सदियों तक रोशन रहना है। भला मैं तेरे बाबत कोई गम क्यों पालने लगी। तू मेरी फिक्र मत कर, अपना ध्यान रख। बस इतना कहते कहते उसने आशीर्वाद दिया और चली गई। पिताजी तो पहले भी कभी कुछ नहीं बोलते थे, आज भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। मुझे हमेशा की तरह उनके हाव भाव से ही उनका दर्द समझना पड़ा। खैर, माँ और पिताजी के जाते ही रुक्मणी आई। वह उदास थी, वह नाराज थी। मैं उसे देखते ही मुस्कुरा दिया। उसे उसकी नाराजगी से प्रत्युत्तर में मुस्कुराहट नहीं बिखेरने दी। शायद वह सब कुछ तय कराई थी। उसने यहाँ वहाँ की बातों में उलझने की बजाय सीधा सवाल दागा, जब मैं आपकी वर्षों की तमन्ना थी तो मुझसे विवाह के बाद भी आपने 7 और विवाह क्यों किए। रुक्मिणी के दिल पर इससे क्या गुजरेगी आपने कभी सोचा। सवाल ही ऐसा था, इसका उत्तर अहंकार को ही देना था। मतलब दृष्टा का सफाई देने में क्या रस। दृष्टा के मन तो जिसे जो और जैसा सोचना हो सोचे। शिकायतें दूर करने का शौक होता ही अहंकार को है। मुझ दृष्टा ने तो कभी किसी के सवाल का जवाब ना तो दिया ना दूंगा। सीधी बात है, सफाई वह दे जो सत्य के साथ ना हो, या सफाई वह दे जिसकी निगाह दूसरे पर हो। दृष्टा तो अपनी अंतरात्मा से तृप्त होता है, उसके लिए तो उसकी आवाज़ ही अंतिम आवाज़ होती है। चलो छोड़ो, अभी तो अहंकार के हाल जान लिए जाए, जिस पर रुक्मिणी इस कदर भड़की हुई थी। तो उस बेचारे को रुक्मिणी की नाराज़गी से भरपूर सवाल से बड़ी चोट लगी। फलस्वरूप वह तुरंत सफाई पर उतर आया और बोला भी बड़े ही दार्शनिक अंदाज में, रुक्मिणी, दरअसल मनुष्य का जीवन एक बहती धारा है। जो इस धारा में बहना जानता है वह चुनाव नहीं करता, मैं इस दिशा में जाऊंगा या उस दिशा में जाऊंगा। वह तो धारा जहां ले जाती है वहां बहता चला जाता है। जबकि इसके विपरीत जीवन को ना समझने वाला अहंकारी मनुष्य चुनाव करता है। वह करूंगा, यह नहीं करूंगा, यह अच्छा करूंगा, बुरा करूंगा, यह पुण्य है, यह पाप है। बस वहीं वह फंस जाता है।
लेकिन जीवन की वास्तविक गहराई समझने वाले मुझे चुनाव क्या, जीवन की धारा में बहते बहते 800 विवाह करने पड़ते तो भी मैं पूरी शान से करता। और फिर कर्म करते वक्त जब मैं स्वयं के बाबत नहीं सोचता तो तुम्हारे बाबत क्यों सोचने लगा? यदि मैं स्वयं के बारे में सोचता होता तो द्रौपदी जैसी सुंदरी का विवाह प्रस्ताव कभी नहीं ठुकराता। तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुम्हें अब तक इतना तो समझ ही लेना चाहिए था। पता नहीं रुक्मिणी इस बात को कितना समझ पाई, पर कमाल यह कि सिर्फ हूँ कहकर चली गई। आगे ना कोई सवाल न सफाई। कोई बात नहीं, भले ही प्रसन्न नहीं हुई, कम से कम कुछ नाराजगी तो कम करके ही गई। मेरी प्राण प्यारी की नाराजगी कम हो गई, यह क्या मेरे लिए कोई कम संतोष की बात थी? इधर रुक्मिणी के जाते ही सत्यभामा आई। तो क्या अब हर रानी सवाल करने आ टपकेगी? अच्छा है, आएगी तो जवाब देने के बहाने मुलाकात तो होगी। अभी अहंकार सत्यभामा से निपटे, उसकी वही शिकायत थी जो वह जीवन भर करती आई थी। उसका वही पुराना रोना था। आप जानते हैं कि मैं आपके बगैर एक पल नहीं रह सकती, ना ही आपको किसी के साथ बढ़ते देख सकती हूँ। आप नहीं जानते आपकी अनुपस्थिति में मैं रात भर कितना तड़पी हूँ। अहंकार ने अब की अपना आपा खो दिया। यह क्या वही पुराना रोना? अंतिम क्षण तो कोई ढंग की बात कर लेती। बस एक करीब करीब डांटते हुए बोला, तुमने जीवन भर जो कष्ट उठाए वे तुम्हारी मूर्खता व अहंकार का परिणाम है। मेरा ही उदाहरण लो, मुझे पूर्णिमा का चांद बहुत पसंद है, तो भी वह आता तो माह में एक बार ही है। तो क्या मैं उसे शिकायत करता रहूं, उसके गम में रोता रहूं? नहीं, वह जब आता है तब आता है, उसका भरपूर आनंद लेता हूँ और बचे 29 दिन उसे दिल में बसाए मस्ती से घूमता रहता हूँ। तुम्हें तो कुदरत का शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हें अपना चांद कम से कम जीवन पर्यंत दिखाई तो दिया। मेरा राधा नामक चांद तो पिछले 90 वर्षों से डूबा है, वह आज तक उगने का नाम नहीं ले रहा। फिर भी पिछले पूरे 90 वर्षों से उसे ऐसा दिल में बसाकर घूम रहा हूँ कि ना तो उससे कभी जुदा हुआ, ना ही उसकी कभी कमी खली। सत्यभामा बात तो समझ गई, परंतु पूरी तरह से प्रसन्न नहीं हो पाई। शायद समझकर भी दुख दूर ना करना उसका स्वभाव हो चुका था। यह क्या, उसके जाते ही प्रद्युम्न आया। मैं चौंक गया, यह क्यों आया? इसको मुझसे क्या गिला और क्या पूछना, लेकिन जब आया ही है तो उसके मन की बात भी सुन ली जाए। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आया वह शिकायत लेकर ही था, और बेसब्र तो इतना कि उसे आते ही पूछा, पिताजी, ऐसे तो आपने जीवन भर वीरता व बुद्धिमानी के सहारे अनेक पराक्रम किए, लेकिन जब मुझे पैदा होते ही राक्षस उठा ले गया तो आपने ना तो मेरी कोई सुध ली और ना ही मुझे छुड़ाने आए। क्या आपके इस बेतुके व्यवहार के कारण आपका पहला पुत्र एक राक्षस के यहाँ पला, इस बात का आपको कोई रंज नहीं? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने मेरे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया? अहंकार तो तैयार ही खड़ा था। उसने बड़ी स्पष्टता से कहा, मैंने तुम्हारे साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं किया। जब मुझे तुम कहाँ हो या तुम्हें कौन उठा कर ले गया यही नहीं पता था तो भला मैं तुम्हें खोजने कैसे आता? कोई तुम्हें पूरे आर्यवर्त में तो खोजा नहीं जा सकता था, और फिर मुझ जैसा कर्मवीर एक पुत्र प्रेम की खातिर अपना इतना समय और शक्ति कैसे बर्बाद कर सकता था? और जहाँ तक तुम्हारे एक राक्षस के यहाँ पलने बढ़ने की बात है तो तुम्हारे लिए शुभ ही रहा, क्योंकि इसी वजह से तुम अपने अन्य भाइयों से कई गुना वीर व प्रतिभाशाली निकल पाए। यदि द्वारका में पलते तो यहाँ की हवा तुम्हें भी पूरी तरह से निकम्मा बना देती। अतः मैं यह मानकर खुश हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ। तुम भी यही समझकर प्रसन्न हो जाओ तो अच्छा है।